हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 2 वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भाषा के अंतर्गत आपने पढ़ा कि विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि का संबंध उच्चारण से है। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह की आवश्यकता होती है। जो लिखित चिन्ह हम प्रत्येक ध्वनि के लिए निर्धारित करते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। छोटी से छोटी उच्चारित ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है, जैसे जल। इसका निर्माण जा धन छोटा आ धन ला धन छोटा आ से हुआ है। यहाँ स्पष्ट है कि हर ध्वनि एक वर्ण को इंगित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके। वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है। दूसरे शब्दों में वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्णों को उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर प्रायः स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ। स्वरों का उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में न्यूनतम समय यानी कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए ओ औ। प्लुप्त स्वर प्रायः संबोधन करते समय अथवा किसी का नाम पुकारते हुए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण होता है लिखते समय उसी के आगे 3 लिख दिया जाता है, जैसे हे राम, ओम इत्यादि। अनुसार अंग तथा आहा अयोगवा कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद होता है और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुसार तथा आहा को विसर्ग कहा जाता है। अनुसार अनुसार नासिक व्यंजन है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे पंख, पंकज, अंगद इत्यादि। अनुनासिक जब स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले तो स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे चाँद, गांव, पूछ, कुआं इत्यादि। आगत ध्वनि आ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ट्रॉली, बाल इत्यादि। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।